सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको हमल किन दिनों में जल्दी ठहरता है, औरत किन दिनों में मर्द के जरासीम को जल्दी कंसीव करती है, उसके बारे में बताऊंगा। और अगर मर्द ज़्यादा कमज़ोर है उसकी दवाई के बारे में बताऊंगा। और शहवत नहीं है, टैमंग नहीं है, जरासीम कमज़ोर हो गए, पास सेल आ गई, उसके बारे में दवाई के बारे में बताऊंगा। और अगर औरत के पीरियड आगे पीछे हो रहे हैं और अंडे नहीं बन रहे, अंडे सेहतमंद नहीं बन रहे, अंडे रिलीज़ नहीं हो रहे, या कोई पानी की थैलियाँ बन गई, रसौलियाँ बन गई है, उस दवाई के बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन एक मर्द औरत दोनों ही ठीक हैं लेकिन हमल नहीं हो रहा, तो मेरे भाई और दोस्तों, बेहतरीन तरीका ये है कि आप फ़ौरन हमल चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि जिस दिन औरत को पीरियड ख़त्म होए, मिसाल के तौर पे औरत को पीरियड 3 दिन चले हैं, 5 दिन चले हैं, 7 दिन चले हैं, जिस दिन औरत के पीरियड ख़त्म हो जाएं वो नहा के नमाज पढ़ना शुरू कर दे, पाक सा, उस दिन से लेकर 10 दिन तक मर्द उसके करीब ना जाए। इसकी मैं वजूहात भी बताता हूं आपको। उस दिन, जिस दिन पीरियड ख़त्म होने हैं, उस दिन से लेकर 10 दिन तक मर्द औरत के करीब ना जाए। दरमियान वाले 10 दिन, जब 11वां दिन शुरू होएगा औरत को, तो 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर हम बिस्तरी करें। दरमियान वाले 10 दिन, यानी कि औरत को पीरियड चले 3 दिन, 4 दिन, 5, जिस दिन ख़त्म हो गए, जिस दिन नहा के औरत ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, उस दिन से लेकर 10 दिन तक मर्द औरत के करीब ना जाए। दरमियान 11वां दिन जब शुरू होगा हम बिस्तरी करें, और 2 दिन का वक्फा डाल के फिर हम बिस्तरी करें। और औरत की हिप के नीचे तकिया रख लें ताकि शर्मगाह ऊंची हो। जो फ्री होने के बाद, मर्द जब फ्री होने के बाद डिस्चार्ज होने के आधा घंटा उसी हालत में रहे ताकि मादा मनविया अंदर तक चला जाए। और इंशाल्लाह 100% नहीं, 101% चांस होते हैं उन दिनों में इस तरह हम बिस्तरी करने से हमल ठहरने के। और इन दिनों में हमल ठहरने का अमकान क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि पहले 10 दिन औरत और मर्द दोनों रिलीज होंगे तो हमल ठहरेगा, और आखिरी 10 दिन भी, यानी कि पीरियड ख़त्म होने के पहले 10 दिन और आखिरी 10 दिन भी मर्द और औरत दोनों ही रिलीज होंगे, इकट्ठे होंगे तो फिर हमल ठहरेगा। ठीक होगा जी। दरमियान वाले जो 10 दिन, अल्लाह ने ऐसा औरत का निज़ाम बनाया है, दरमियान वाले 10 दिन औरत अंडे खुद ब खुद रिलीज करती है, खुद ब खुद उसके अंडे रिलीज होते हैं। ये मेडिकल वाले पहले मानते नहीं थे, और अब ये तहकीक हकीम हजरात शुरू से कहते आ रहे हैं कि इन दिनों में औरत अंडे ज़्यादा रिलीज करती, दरमियान वाले 10 दिनों में। इन्होंने अब तहकीक करनी शुरू की मेडिकल में, तो ये अब मान रहे हैं कि वाकई दरमियान वाले 10 दिन है ना जी, औरत अंडे रिलीज करती है। और मेडिकल में इसका इलाज नहीं है। मेरे पास कितने मरीज आए हैं जो 80% जिनकी रिपोर्ट थी, जरासीमों की रिपोर्ट, स्पर्म की रिपोर्ट 80% थी, लेकिन मेडिकल की दवाइयां खा के वो 0 होके आए हमारे पास। बाद में उनको दवाइयां खाई, फिर जाकर उनका हमल ठहरा। मेडिकल में इसका इलाज नहीं है। ये डॉक्टर हजरात खुद मानते हैं इस चीज को। मेडिकल में अंदर से निकालने वाली दवाइयां हैं, और वाह जड़ी बूटी से पैदा करी जो बनती दवाई वो अंदर से बंदे की दोबारा ग्रोथ करती है। बताना इसलिए था, ज़रूरी था कि ये डॉक्टरों के धक्के खा खा के बिल्कुल ही 0 होते हैं अक्सर मर्द। तो मैं बता रहा था कि पहले 10 दिन पीरियड ख़त्म होने के बाद औरत भी रिलीज़ हो, मर्द भी रिलीज़ हो, दोनों इकट्ठे हों तो हमल ठहरेगा। औरत रिलीज़ होएगी तो उसके अंडे रिलीज़ होंगे, मर्द इधर से जरासीम फेंकेगा तो हमल ठहरेगा। दरमियान वाले 10 दिन औरत की शर्मगाह में मनी गिरा दें, चाहे चमची के साथ गिरा दें, तो हमल ठहर जाएगा। हाँ, दूसरा मसला ये रहा कि अक्सर मर्द कमज़ोर हो जाते हैं, अक्सर मर्द वीक हो गए, इतने कमज़ोर हो गए कि कोई बीमारी आने की वजह से कमज़ोर हो गया,
हाँ, या खातर खुराक खुराक ना मिली अच्छी पूरी बचपन से लेकर तो कमजोर रह गया, या कई दफा सोहबत गलत मिल जाए। इंसान है, गलतियां इंसानों से होती हैं, कोई फरिश्तों से होती नहीं है। इंसान है, गलती होगी, अल्लाह से तौबा करे, माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। कोई हाथ रसी कर ली, मुश्तजनी कर ली, या सोसाइटी अच्छी नहीं जिसकी वजह से जरासीम कमज़ोर हो गए, मर्द की टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिल्कुल थका थका फील करता है, बुझा बुझा फील करता है, और शादी नहीं हुई तो शादी के नाम से घबराता है, शादी हो जाए तो औरत को खुश नहीं कर सकता, हम बिस्ती करें, औरत के पास जाने से पहले रिलीज हो जाता है। ऐसे मर्द, और मनी रकीक हो गई, पतली हो गई, ऐसे मर्दों के लिए टेंशन वाली बात नहीं है। जरासीम 1% भी होगा ना जी तो हमल ठहरेगा। अच्छा, वजूहात क्या होती है औलाद का पैदा करना या ना पैदा करना? 99% मर्द पे डिपेंड करता है, और कई दफा मर्द भी ठीक होता है। क्यों? कि मनी के अंदर पास सेल आना शुरू हो जाती है, जिसको हम तजाबियत कहते हैं। वो मनी के साथ निकलती है, निकलते ही मर्द के जरासीमों को मार देती है और औरत के अंडों को मार देती है। दोनों ही ठीक होते हैं। मेडिकल क्या कहती है? मेडिकल के डॉक्टर क्या कहते हैं कि 50% से ऊपर हो तो हमल ठहरेगा, लेकिन यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। जरासीम 1% भी है ना जी, ये लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। 1% भी है, 5% भी है तो आपका हमल ठहरेगा। हिकमत हम हमारे ये है कि 5 और 1 मरीज नहीं है। मैं आपको ऐसे नहीं बात कर रहा, मैं डॉक्टरों के साथ बैठ बैठ के ये बातें कर रहा हूं और कोई हजारों रिपोर्टें देखने के बाद मैं चेक कर रहा हूं। कई बंदों की हम रिपोर्ट करवाते हैं, कोई और बीमारी होती है उनकी, हम उसकी रिपोर्ट लेते हैं, वो होते हैं 3%, और बच्चे कितने? 7 बच्चे हैं उनके। ये तो जिसके नहीं हो रहे हैं ना जी, वो रिपोर्ट करवाता है, डॉक्टर उसको रोले में डाल देते हैं जी, ये जी आपके 50% से ऊपर होंगे जी, फलां होगा जी, यूं हो जाए। मेरे पास कितने जरा मरीज आए जिनकी 3% सी पास सेल ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमने उनको दवाई दी, 50 दिन वाला कोर्स दिया, हमल हो गया। जरासीम 5% भी थे लेकिन हमल हो गया। क्यों? कि मनी के अंदर जो पास सेल तजाबियत होती है ना जी, वो निकलते ही औरत के अंडों को मार देती है, जिसकी वजह से हमल नहीं होता। तो ऐसे मर्द जिनके पास सेल तजाबियत मनी के अंदर ज्यादा है, मनी रकीक है, या जरासीम बिल्कुल ही कमजोर है, या शाहवत खत्म हो गई, सख्ती नहीं आती, अजूतना ढीला ढीला रहता है, उसके लिए ये हमारा 50 दिन वाला कोर्स है। ज्यादा कमजोर मर्दों के लिए, ज्यादा वीक मर्दों के लिए हमारा 50 दिन का कोर्स है। सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। अगर कुछ बंदे बेहतर हैं तो उनके लिए 40 दिन का कोर्स है, वो 11,000 रुपए का। ये 50 दिन वाला कोर्स ज्यादा कमजोर मर्दों के लिए 30,000 रुपए का। उम्र ज्यादा है, शुगर के मरीज हैं, हमल लेना चाहते हैं, बच्चा अपने घर पैदा करना चाहते हैं, तो ये 50 दिन वाला कोर्स कर ले। सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। पहले दिन से टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, शाहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टाइमिंग होगी बहुत ऊपर, और हकीकी टाइमिंग होगी बहुत ऊपर चल जाएगी। मनी गाढ़ी हो जाएगी, मनी के अंदर स्पर्म की मकदार भी बढ़ेगी, पास सेल भी खत्म होएगी, और जिस्म में सुकून भी आएगा। और टाइमिंग जब मनी गाढ़ी होगी, टाइमिंग खुद ब खुद ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी। और जिनकी उम्र ज्यादा है, कमजोरी है, या छोटी उम्र है और कमजोर किया हुआ अपने, वो भी 50 दिन का कोर्स करे और इंशाल्लाह उनके घर में औलाद हो जाएगी। अच्छा, अक्सर मेरी बेटियां, मेरी बहनें हैं, उनको बायाबादी खट्टी चीजें खाने का शुरू से शौक होता है, उनको लकोरिया हो जाता है, हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं और अंडे नहीं बनते या अंडे रिलीज नहीं होते। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल जो हैं, जितना भी पुराना लकोरिया 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। 7,000 रुपये की पैकिंग है। अगर औरत को लकोरिया ज़्यादा ही पुराना हो गया है तो ये डबल कैप्सूल के साथ हमारी 15,000 की पैकिंग है। इससे अंडे भी ज़्यादा बनेंगे, अंडे रिलीज होंगे। मर्द ये 50 दिन वाला कोर्स करेगा और दोनों, ये मर्द कोर्स करेगा और दोनों इकट्ठे खाएंगे जिनके घर में औलाद नहीं है। इधर मर्द की टाइमिंग बढ़ जाएगी, शाहवत बढ़ जाएगी, और उधर से औरत का लकोरिया खत्म हो जाएगा और अंडे ज्यादा बनेंगे, रिलीज होंगे बहुत ज्यादा, और मर्द के कमजोर जरासीम को पिक कर लेंगे, उनका हमल ठहर जाएगा। और मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, मैंने पहले आपको बता रहा हूं।
तो ज्यादा कमजोर मर्द हैं, ज्यादा वीक मर्द हैं, उनके लिए 50 दिन वाला कोर्स है, 30,000 रुपए की दवाई और औरत की दवाई 7,000 रुपए की, दोनों इकट्ठे शुरू करेंगे, इंशाल्लाह उनका हमल हो जाएगा। अगर मर्द ज्यादा कमजोर नहीं है, छोटी उम्र है, थोड़ा बहुत मसा, फिर 40 दिन वाला कोर्स है 11,000 रुपए का, या 60 दिन वाला कोर्स है 18,000 का, वो कर ले और औरत मजून निसार जाफरानी कैप्सूल खाए और उनका हमल हो जाएगा। अगर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमल ही नहीं हो रहा, तो वो 50 दिन वाला कोर्स करे और साथ मजून इंसार और जाफरानी कैप्सूल औरत खाए, इंशाल्लाह उनका हमल हो जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। कब्ज की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा और जिस्म में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फी सबीलिल्लाह है। किसी मेरी भाई बहन को जरूरत हो तो मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं, हम सब मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कोई सूझा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान ही मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पढ़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला जानू की शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहां चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें, या अल्लाह जितना इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बकी है, आज मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़बान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपने अहलो याल माँ बाप के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान फरमाया जो अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ बेहतरीन मुसलमान है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।